नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विपक्ष यानी INDIA जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि INDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि INDA में कभी भी फूट हो सकती है, कभी भी वहां पार्टियां जो है अलग हो सकती हैं और कई तरह की बातें, सियासी राजनीतिक चाल चल रही है। इसी बीच राजनीति के महान गुरु, जिनके बयान के कई मायने होते हैं, जिनका अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जिनकी हरकतें राजनीति में और सियासत में हलचल पैदा कर देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। शरद पवार ने एक बार फिर से विपक्ष यानी INDA को बहुत बड़ा टेंशन दे दिया है और इस टेंशन की वजह से चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, सब टेंशन में आ गए हैं। शरद पवार का यह बयान बहुत मायने रखता है क्योंकि शरद पवार को राजनीति का माहिर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि राजनीति के गुरु हैं शरद पवार। लिहाजा शरद पवार का यह बयान जो उन्होंने दिया है उसके कई मायने हैं। शरद पवार ने ऐसे समय में यह बयान दिया है जब मुंबई में विपक्ष की तीसरी बैठक होने वाली है, यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है। और यह बैठक बहुत अहम है क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। उसके पहले 5 विधानसभा के चुनाव हैं। लिहाजा शरद पवार का यह बयान बहुत कुछ कहता है, बहुत मायने रखता है। आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखिएगा क्योंकि हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और साथ साथ आपको बता रहे हैं क्या मायने हो सकते हैं। दरअसल शरद पवार ने एक बयान दिया। अच्छा, उस बयान को बताने से पहले जरा मैं आपको बता दूं शरद पवार की हैसियत और कद क्या है जनता के बीच में। जनाधार के नेता हैं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी पकड़ है, किसानों के नेता माने जाते हैं। लिहाजा आपको याद होगा कुछ दिन पहले पिछले चुनाव में एक बारिश में भीगते हुए उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद से उन्होंने पूरा सियासी समीकरण बदल दिया था महाराष्ट्र में। अब ये बयान भी जो है उनका पूरा सियासी समीकरण बदलने जा रहा है। क्या है वो बयान, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उन्होंने अजीत पवार को लेकर कहा है कि वो NCP के बड़े नेता हैं। सुनिएगा, NCP के बड़े नेता है। जबकि पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद NCP में 2 फाड़ हो गया था। अजीत पवार NCP से अलग हटकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को यानी BJP को ज्वाइन कर लिया था, वहाँ के गठबंधन को ज्वाइन कर लिया था। वो मंत्री हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार कहते हैं कि अजीत पवार जो है वो NCP के बड़े नेता हैं। साथ ही जो नेता कुछ NCP के BJP में या महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल, वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इसमें लोग जाते हैं, ऐसा होता है। सोचिए ये बयान कितना मायने। 31 अगस्त 1 सितंबर को तीसरी बैठक होने वाली है और उसके पहले शरद पवार का यह बयान राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दिया है। दरअसल क्या है कि कुछ दिन पहले जब पटना में पहली बैठक हुई थी विपक्ष की, उसके कुछ ही दिन बाद NCP में 2 फाड़ हो गए थे। अजीत पवार अलग हो गए थे। उसके बाद वो महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है BJP और NCP की उस घटक दल में शामिल हो गए थे। उनको मलाईदार मंत्रालय भी मिल गया है, अब वो सरकार में शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही वो सरकार में शामिल होते हैं, वो लगातार शरद पवार से मिलते हैं। इन दोनों की कई गुप्त बैठकें होती है। सार्वजनिक तौर पर तो लोग 3-4 बैठक के बारे में जानते हैं, लेकिन वो कई बैठक उन लोग गुप्त तरह से बैठक भी कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि अजीत पवार चाह रहे हैं कि शरद पवार NDA में शामिल हो जाएं। हालांकि शरद पवार लगातार मना कर रहे हैं। सुप्रिया सुले भी उनकी बेटी का भी यही बयान है कि भाई अजीत पवार जो है हमारे भाई हैं, वो NCP के बड़े नेता हैं, उनके लोकतंत्र में ऐसा होता है। अब समझिए 2 पार्टी में टूट हो गई। एक नेता कह रहा है, जो मुखिया है, जिसको राजनीतिक गुरु कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, यानी वो उसको बहुत ईजी मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि अजीत पवार उनसे अलग नहीं है। दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, या तो वो NDA की तरफ से पक रही है या इंडिया की तरफ से पक रही है। इंडिया की तरफ से पक रही है ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी फूट है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल अलग राग अलापे हुए हैं। केंद्र में तो कहते हैं कि हम साथ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस की बुराइयां कर रहे हैं, कांग्रेस को लगातार हमले कर रहे हैं कांग्रेस पे। नीतीश कुमार का संयोजक बनने का सपना टूट गया। लालू प्रसाद यादव उसमें बड़ा खेल कर रहे हैं। लालू यादव राहुल गांधी से मिलते हैं, उनको मीट भात खिलाते हैं, गले मिलते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं और नीतीश का पत्ता साफ कर देते हैं। और उन सब के बीच ये शरद पवार का यह बयान, क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ी फूट है? और आपको नहीं लगता कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या यह इंडिया NDA को मुकाबला कर पाएगा? हम किसी भी सर्वे की बात करें, कहीं भी बात करें, यह तब बात होती है जब कोई पार्टी एकजुट हो। जब विपक्षी पार्टियां एकजुट हो तब उनकी ताकत को माना जाता है, कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख का और खुली मुट्ठी खाक का। तो ऐसे में, और इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका बहुत मायने वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे में शरद पवार का यह बयान राजनीतिक
दृष्टिकोण से बहुत मायने रखता है। दरअसल क्या है कि शरद पवार ये चाहते हैं कि इंडिया में, यानी विपक्ष में, विपक्षी दलों में उनका जो पोजीशन है वो बहुत भारी रहे। वो एकजुटता की का मैसेज दे रहे हैं कि भाई अजीत पवार हमारे साथ हैं, और वो अपनी उपस्थिति ऐसा दर्ज करा रहे हैं ताकि उनको विपक्ष में कोई हल्के में ना लें। यह भी मुमकिन है कि शरद पवार अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी कहे कि हमको आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाइए। शरद पवार की महत्वाकांक्षा बहुत है, वो प्रधानमंत्री बनना भी चाहते थे, ये सर्वविदित है, सबको जानता है। लिहाजा वो इस बार ये मौका नहीं छोड़ना चाहते और ये अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे पार्टी के नेता में विद्रोह है या हमारी पार्टी टूट गई है। यह मैसेज इंडिया के विपक्ष में वो देना नहीं चाहते हैं, और यही बड़ी वजह है जिसके बाद उन्होंने कहा कि अजीत पवार एनसीपी के बड़े नेता हैं। यह एक मानसिक और दिमागी गेम है, और शरद पवार को दिमागी तौर पे खेलने का बहुत ही अनुभव है। चाहे जब उन्होंने कांग्रेस से टूट के एनसीपी बनाया तो भी उन्होंने कांग्रेस को डैमेज किया, कांग्रेस के जनाधार में सेंध लगाई। इसीलिए शरद पवार जो है उन्होंने ये बयान दिया कि अजीत पवार अभी भी उनके भतीजे उनके साथ हैं, और लगातार अजीत पवार शरद पवार से मिलजुल रहे हैं, या जानते हुए कि अब मैसेज गलत जा सकता है, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है। वो अपनी धमक दिखाना चाहते हैं। वो लगातार अपने क्षेत्र में चुनावी रैली कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं इंडिया विपक्ष को कि भाई मैं अभी कमज़ोर नहीं हूँ, मेरी उपस्थिति बहुत मजबूत है। साथ ही शिगुफा भी छोड़ा जा रहा है बीच बीच में कि भाई एनडीए की तरफ से उन्हें कृषि मंत्री बनने का ऑफर आ रहा है, उन्हें नीति आयोग का कार्यभार देने का भी मैसेज आ रहा है, उनकी बेटी को भी मंत्रालय देने की बात हो रही है। यह एक दिमागी गेम है जो शरद पवार जो है वो लगातार विपक्ष पे खेल रहे हैं, क्योंकि उधर लालू यादव भी लगातार गेम कर रहे हैं। लालू यादव नीतीश को मैसेज दे रहे हैं, उनके साथ गेम कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ मिल रहे हैं, उनको मीट भात खिला रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, और फिर जब ये बयान देते हैं कि भाई कि इंडिया में 4-5 संयोजक होंगे, यानी क्या है कि यह मंशक क्लियर है उनकी कि आपस में इन लोगों के मतभेद नहीं, मनभेद है। मतभेद हो तो भी समझ में आता है, लेकिन आपस में इनका मतभेद चल रहा है, मनभेद है। इसकी वजह से विपक्ष कितने देर टिकेगा, क्या टिकेगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। और ये लगातार सियासी चाल बदल रहा है जिस तरह से। और इधर आप देखें एनडीए चुपचाप है, एनडीए साइलेंट है, बिल्कुल एनडीए कुछ नहीं बोल रहा है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होता है उसमें क्या खुल के सामने आता है, क्योंकि यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया का संयोजक तय होगा, कमेटी इनकी बनेगी। मुमकिन है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट का भी अनाउंसमेंट होगी, इनकी तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब देखने लायक होगा। क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। लिहाजा वो एकजुटता दिखा रही है, वो बार बार ये दिखा रही है, रैलियाँ कर रही है। राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच मिल रहे हैं, उस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। वो अपने यहाँ किसानों को बुलाकर या सब्जी वाले को बुलाकर खाना खिला रहे, एक मैसेज दे रहे हैं कि वो पब्लिक डोमेन के टच में, पब्लिक में टच में है लगातार। वो यात्रा भी कर लोगों से मिल रहे हैं, कभी बाइक वाले के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी लद्दाख में बाइक राइड कर रहे हैं। सो लगातार वो पैन इंडिया में अपना मूवमेंट दे रहे हैं और विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या पल पल अपडेट हो रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके द्वारा हमें बहुत सारी आइडियाज़ मिलते हैं कि आपकी खबरों पे क्या समझ है, आप क्या देखना चाहते हो, फिर हम उसका विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका कॉमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है। हमारी ताकत है आपके कॉमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स हमारी ताकत हैं। आप जितना मुझे ताकत देंगे मैं उतनी ही ताकत के साथ विश्लेषण करूंगा, उतनी ही ताकत के साथ आपके साथ खबरें लेके आऊँगा, और जो भी खबरें लाऊंगा पक्की खबर लाऊंगा। क्योंकि मेरे पास जो सूत्र हैं वो मुझे हर समय वही खबर बताते हैं जो ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। सो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।